हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, सच्ची कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने वाले हैं। यदि आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप बिना मेहनत करे गरीबी में मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। हम आपको आज एक ऐसे इंसान की कहानी बताने वाले हैं जिसने अपने गरीबी और हालातों से लड़ते हुए 22 लाख करोड़ की कंपनी की स्थापना की। ये कहानी है लुई विटॉन की, जो एक व्यक्ति थे जिन्होंने लुई विटॉन कंपनी की स्थापना की। लुई विटॉन का जन्म 4 अगस्त 1821 को फ्रांस में हुआ। उनके पिता एक किसान थे और माता टोपी बनाने का काम करती थी। उस समय फ्रांस की हालत नेपोलियन युद्ध के कारण बहुत ही खराब थी। अपने घर की परिस्थिति को देखते हुए लुई विटॉन बचपन से ही अपने पिता के खेत में सहयोग करते थे। जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा था। जब वह 10 साल के हुए तब उनकी मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी की। उनकी सौतेली मां उनसे बहुत बुरा व्यवहार करती थी, जिसके कारण वह 13 साल की उम्र में घर छोड़कर पेरिस पहुंच गए। वहां पर उनके पास ना खाने के लिए खाना था, न रहने के लिए घर था। बड़ी मुश्किल से उन्हें कारीगर के पास काम करने का मौका मिला, जिसके बाद खाने और रहने का जुगाड़ हुआ। कारीगरों के पास मेहनत से काम करने के कारण कुछ ही समय में वह पत्थर, लकड़ी और मेटल की बहुत अच्छी कारीगरी करने लगे। उस समय पेरिस में रेल चलने लगी, जिसके कारण लोग अपना सामान रेल मिली जाने के लिए किसी बक्से की तलाश में थे। लुई विटॉन ने इस मौके को देखा और अपने कारीगरी की बदौलत बक्से का निर्माण किया, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। इस बक्से की मदद से लोग अपने घर का सामान इधर से उधर बड़ी आसानी से ले जाने लगे। उनकी कुशलता को देखने के कारण फ्रांस की महारानी उन्हें अपना कारीगर नियुक्त कर लिया। 1 साल बाद उन्होंने लुई विटॉन की स्थापना की। वह अब लोगों के लिए अच्छे अच्छे बक्से का निर्माण करने लगे, लेकिन उन्हें इस बक्से में एक समस्या नजर आई। इस बक्से के डिजाइन के कारण दूसरा बक्सा उसके ऊपर नहीं रखा जा सकता था और यह थोड़ी भारी था। उन्होंने इस समस्या के हल के लिए कैनवस के बक्से निर्माण करने का निर्णय किया, जो हल्के और वाटरप्रूफ भी थे। इन बक्से के ऊपर दूसरा बक्सा भी आसानी से रखा जा सकता था, जिसके कारण वह बहुत ही कम जगह लेते थे। लोगों ने इनकी इस डिज़ाइन को बहुत ही पसंद किया। लुई विटॉन ने इसके साथ ही महिलाओं के लिए पर्स व अन्य बैग भी डिज़ाइन करने शुरू कर दिए, जिसके कारण उनकी कंपनी के बैग विदेशों में भी जाने लगे। इसी दौरान युद्ध के कारण उनकी कंपनी एक बार बंद भी हो गई थी, लेकिन उनकी मेहनत के बदौलत उन्होंने दोबारा इस कंपनी को शुरू किया। बाद में उनके बेटे ने भी लुई विटॉन कंपनी में सहयोग किया। उनके बेटे ने बैग में लॉक लगाने की शुरुआत की, जिसे लोगों ने और ज़्यादा पसंद किया। 70 साल की उम्र में लुई विटॉन की मृत्यु हो गई। बाद में उनके बेटे ने लुई विटॉन का सभी का लोगो डिजाइन करके अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई दी। आज इस कंपनी की वैल्यू 22 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। यह फ्रांस की सबसे लग्जरी फैशन हाउस है, जिसे लुई विटॉन ने अपनी मेहनत की बदौलत खड़ा किया। दोस्तों, यह स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और ऐसी स्टोरी लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।